हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 20 लेते हैं। इसका टॉपिक है घातांक और घात, दशमलव संख्या पद्धति। आओ दोहराएं, बहुत बड़ी संख्याएं पढ़ने, समझने, तुलना करने में हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। जब संख्याएं बहुत बड़ी होती हैं या बहुत छोटी होती हैं तो उनको लिखने में, उनको पढ़ने में, उनको समझने में या तुलना करने में समस्या आती है। तो इस समस्या को हम घातांकों के रूप में संख्याओं को लिखकर समस्या सॉल्व कर सकते हैं। संख्या का प्रसारित रूप, जैसे यहाँ पर है ये 47,561। तो 47 कैसे आया? 40 + 7 47 होता है। तो 10 × 4 40 होता है। तो 10,000 की 4 में गुणा, 1,000 की 7 में गुणा, 40,000 यहाँ से आ गया, 7,000 ये हो गया। 100 की 5 में गुणा, 500 हो गया। 10 की 6 में गुणा, 60 हो गया और 1 ये अलग हो गया। इस तरह से हमने इस संख्या का प्रसारित रूप लिख दिया। मतलब 1 इकाई स्थान पर है तो इसमें 1 से गुणा हो गई या कोई गुणा नहीं हुई। 6 दहाई के स्थान पर है तो 6 में 10 की गुणा। 5 सैकड़े के स्थान पर है, 5 में 100 की गुणा। 7 हज़ार के स्थान पर है तो 7 में 1000 की गुणा। 4 10,000 के स्थान पर है तो 4 में 10,000 की गुणा कर ली। इस तरह से हम प्रसारित रूप लिख सकते हैं। संख्या 10,000 का संक्षिप्त रूप हम घातांकों का प्रयोग करके, अगर हम 10,000 को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, घातांकों का प्रयोग करके लिखते हैं, तो 10,000 का मतलब होता है 10 की 4 बार गुणा। 1 2 3 4, 4 जीरो हो गए, 4 जीरो यहाँ पर हैं। तो 10,000 को हम 10 की 4 बार गुणा करके लिख सकते हैं। और 10 की 4 बार गुणा का मतलब हो गया 10 के ऊपर घात 4। तो हम 10,000 को 10 के ऊपर घात 4 इस तरह से लिख सकते हैं। और 1,000 को, 1,000 में 3 शून्य होते हैं तो अगर हम 10 की 3 बार गुणा करते हैं तो 1,000 आता है। 10 की 3 बार गुणा को 10 के ऊपर घात 3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 10 के ऊपर घात 3 1,000 को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर प्रसारित रूप और मानक रूप लिखा हुआ है, इसको हम समझेंगे। उदाहरण, संख्या को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, 8 इकाई के स्थान पर है तो हमने 8 × 1 लिख दिया। 7 दहाई के स्थान पर है तो 7 × 10। ये 8 सैकड़े के स्थान पर है तो 8 × 100। ये 0 हज़ार के स्थान पर है तो 0 × 1,000। ये 9 10,000 के स्थान पर है तो 9 × 10,000। और ये 3 1 लाख के स्थान पर है तो 3 × 1 लाख। इस तरह से हमने लिख दिया। अब जितने जीरो हैं उसके हिसाब से क्या होगा? 3 गुणा, इसमें 5 जीरो हैं तो 10 की घात 5 हो गया, ये प्लस आ गया। 9 गुणा, यहाँ पर 4 जीरो हैं तो 10 की घात 4। 0 गुणा, यहाँ पर 3 जीरो हैं तो 10 की घात 3। फिर यहाँ पर 2 जीरो हैं तो 10 की घात 2। और यहाँ पर 1 जीरो है 10 की घात 1। और यहाँ पर 1 है तो हम 1 को 10 की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ 10 के घातांक अधिकतम 5 से प्रारंभ होते हुए एक एक करके घटते हुए 0 तक आ जाते हैं। यहाँ पर 10 की घात 5 है और आखिर में 10 की घात 0 है। तो ये इसका प्रसारित रूप हो गया। संख्या का मानक रूप, संख्या को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ ये संख्या है। संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए ये जो दशमलव है बाईं ओर से एक अंक के बाद लगाया जाता है। मतलब इस दशमलव के बाईं ओर केवल एक अंक रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, इस दशमलव को हम 4 अंक बाईं ओर ला रहे हैं, दाएं से बाएं आ रहा है। तो 4 अंक लाने के लिए 4 अंकों की संख्या 1 2 3 4 ये 10,000 होगी। तो इसको हम, इस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम गुणा करते हैं तो गुणा में दशमलव दाईं ओर जाता है, भाग करते हैं तो भाग में दशमलव बाईं ओर आता है। तो इसके लिए 3.90878 गुणा, यहाँ पर 4 जीरो हैं तो ये 10 की घात 4 के बराबर हो गया। अब इसी तरह से संख्या
390878 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसको मानक रूप में लिखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये समझ लीजिएगा, ये संख्या है 390878। इसमें हम समझ लेते हैं कि दशमलव लास्ट में है। दशमलव यहाँ पर है, हमने 5 अंक बाईं ओर दशमलव लगा दिया, यहाँ पर लगाया है। तो इसमें हम 1 के आगे 5 शून्य वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो इन दोनों की गुणा इसके बराबर होगी। इसको हम ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर 5 शून्य हैं, तो 10 की घात 5 आ जाएगा। ये इसका मानक रूप होगा। आओ अभ्यास करें। संख्या को घातांक के रूप और मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इसका घातांक के रूप क्या होगा? ये 4 है, 4 इकाई के स्थान पर है, तो 4 गुणा 1 कर लेंगे, प्लस 0 दाएं के स्थान पर है, 0 गुणा 10, प्लस ये 4 सैकड़े के स्थान पर है, 4 गुणा 100, प्लस ये 9 हज़ार के स्थान पर है, 9 गुणा 1000, प्लस ये 7 10,000 के स्थान पर है, तो 7 गुणा 10,000, प्लस ये 2 1 लाख के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 2 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख ये स्थान पर है। तो ये काफ़ी बड़ा सवाल हो गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 गुणा, यहाँ पर 5 जीरो हैं, तो 10 की घात 5 हो गया, प्लस 7 गुणा 4 जीरो हैं, 10 की घात 4, प्लस 9 गुणा 10 की घात 3, प्लस 4 गुणा 10 की घात 2, यहाँ पर 2 जीरो हैं, प्लस 0 गुणा 10 की घात 1 आ जाएगा, प्लस 4 गुणा 10 की घात, इसको हम शून्य लिख देंगे क्योंकि 1 के लिए 10 की घात शून्य 1 होता है। तो ये इसका घातांकीय रूप हो गया। अब इसका मानक रूप भी लिख सकते हैं। तो मानक रूप के लिए क्या हो जाएगा? ये है 279404404। तो ये समझ लीजिएगा कि दशमलव यहाँ पर है। इस दशमलव को हमें यहाँ पर लाना है, बाईं ओर से 1 अंक के बाद में। तो दशमलव हमने यहाँ लगा दिया, तो इसको करेंगे गुणा 10 की घात, कितने अंक खिसकाया हमने इसको? 1 2 3 4 5, 5 अंक खिसकाया है, तो यहाँ पर 10 की घात 5 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर है, इसको हम करेंगे 3006194, तो 3 दशमलव यहाँ पर आएगा, बाईं ओर से 1 अंक के बाद मिलाना है, 006194, मतलब दशमलव आखिर में समझो यहाँ पर था। यहाँ से कितने अंक बाईं ओर आया? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाईं ओर आया, तो गुणा 10 की घात हम 6 कर देंगे। दशमलव को लास्ट में समझते हैं। इसका मानक रूप लिखने के लिए क्या करेंगे हम? ये संख्या है 3006194। इसको घातांक के रूप में लिखने के लिए ये 4 है, तो इसको हम 4 गुणा 1 लिखेंगे क्योंकि इकाई के स्थान पर है। उल्टा चल रहे हैं हम, 9 दहाई के स्थान पर है, तो 9 गुणा 10 लिख दिया। 1 सैकड़े के स्थान पर है, तो 1 गुणा 100 लिख दिया। 6 हज़ार के स्थान पर है, तो 6 गुणा 1000, प्लस ये 0 10,000 के स्थान पर है, तो 0 गुणा 10,000, प्लस ये 0 1 लाख के स्थान पर है, तो 0 गुणा 1 लाख, प्लस ये 3 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख के स्थान पर है, तो 3 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं, तो 3 गुणा 10 की घात 6, प्लस यहाँ पर होगा 0 गुणा 10 की घात 5, प्लस 0 गुणा 10 की घात 4, 1 2 3 4, प्लस 6 गुणा 10 की घात 3,
प्लस 1 गुणा 10 की घात 2 प्लस 9 गुणा 10 की घात 1 प्लस 4 गुणा 10 की घात 0, क्योंकि 10 की घात 0 1 के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने घातांक के रूप में लिख लिया। और इसको मानक रूप में लिखने के लिए इस संख्या का मानक रूप लिखना है। तो यह है 3006194। समझो लास्ट में दशमलव लगा हुआ है, इस दशमलव को यहाँ पर लाना है बाईं ओर से एक अंक के बाद में। तो इसको हम लिखेंगे 3.006194 गुणा 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा 3.006194 गुणा 10 की घात 6। ये इसका मानक रूप होगा। इसका थर्ड पार्ट है 120719। इसको हमें घातांक के रूप में लिखना है। इकाई के स्थान पर 9 है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, काफ़ी लंबा जाता है ये। 9 गुणा 1, दहाई के स्थान पर 1 प्लस लगाएंगे तो 1 गुणा 10 प्लस सैकड़े के स्थान पर 7, 7 गुणा 100 प्लस 0 है हज़ार के स्थान पर, तो 0 गुणा 1000 प्लस 2 है 10,000 के स्थान पर, 2 गुणा 10,000 प्लस 1 है 1 लाख के स्थान पर, तो 1 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ये आ गया। तो ये हो गया 1 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 आ गया, प्लस 2 गुणा 10 की घात 4 हो गया, प्लस 0 गुणा 10 की घात 3 हो गया, प्लस 7 गुणा 10 की घात यहाँ से 2 आ जाएगा, प्लस 1 गुणा 10 की घात 1 हो गया, प्लस 9 गुणा 10 की घात 0 हो। ये इसका घातांक के रूप है। अब हम इसका मानक रूप लिखते हैं 1 2 0 7 1 9। तो इसका मानक रूप क्या होगा? हमें यहाँ पर 120719 मान लीजिएगा, दशमलव यहाँ पर है, इसको हमें यहाँ पर लाना है बाईं ओर से एक अंक के बाद में। तो ये हो जाएगा 1.20719 गुणा, हमने कितने अंक खिसकाया इसको, 1 2 3 4 5, 5 अंक खिसकाया, तो 10 की घात 5 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये इसका उत्तर आ जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट है 2806196। इसका घातांक रूप लिखते हैं। 6 इकाई के स्थान पर है, तो 6 गुणा 1 प्लस 9 दहाई के स्थान पर है, 9 गुणा 10 प्लस 1 सैकड़ा के स्थान पर है, 1 गुणा 100 प्लस 6 हज़ार के स्थान पर है, 6 गुणा 1000 प्लस 0 10,000 के स्थान पर, 0 गुणा 10,000 प्लस 8 लाख के स्थान पर है, 8 गुणा 1 लाख प्लस 2 10 लाख के स्थान पर है, तो 2 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो इसका घातांक के रूप हो गया 2 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 6। ये हो गया गुणा 8 गुणा 10 की घात, यहाँ 5 आ जाएगा, प्लस 0 गुणा 10 की घात, यहाँ से 4 आएगा, प्लस 6 गुणा 10 की घात 3 प्लस 1 गुणा 10 की घात 2 प्लस 9 गुणा 10 की घात 1 प्लस 6 गुणा 10 की घात 0। ये इसका घातांक के रूप हो गया। अगर हमें इसका मानक रूप लिखना है तो 2806196, दशमलव समझिएगा लास्ट में है, हमें यहाँ पर लाना है। तो 2.806196 गुणा 10 की घात, कितने अंक किसका रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6। ये इसका मानक रूप हो जाएगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इन संख्याओं को मानक रूप में लिखना हमें, जैसे कि यह है कि निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये मीटर पर सेकंड में है। किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो इसको मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3.0 गुणा, क्योंकि आगे सब जीरो ही है, एक ही जीरो काफ़ी है, 10 की घात, दशमलव समझो लास्ट में है, हमने कितने अंक खिसकाया, 3 और 3 6 और 2 8, 8 अंक खिसकाया, तो 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड।
इसका ये मानक रूप हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। तो इस तरह से लिखना तथा समझना आसान है। या इसको हम 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये भी लिख सकते हैं। सूर्य का व्यास ये मीटर में है, तो यहाँ भी हम दशमलव को 1.4 दशमलव को 1 तथा 4 के बीच में लाएंगे, तो 1.4 गुणा 10⁻, हमने दशमलव को कितने अंक खिसकाया बाईं ओर, यहाँ दशमलव था तो 3 और 3 6 और 3 9 अंक खिसकाया, तो 10⁹ मीटर ये इसका उत्तर होगा। पृथ्वी में इतने क्यूबिक किलोमीटर समुद्र जल है। इसको मानक रूप में लिखने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 1.353 ये पूरा लिखना होगा गुणा 10⁻। ये बहुत बड़ी संख्या है, घात प्लस की होंगी। कितने अंक खिसकाया हमने, दशमलव हमारा लास्ट में होगा, तो यहाँ से 3 और 3 6 और 3 9 अंक खिसकाया, तो 10⁹ ये इसका उत्तर हो गया। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ये मीटर में है, तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। दशमलव यहाँ समझेंगे, इसको 3 के बाद लाएंगे, 3 तथा 8 के बीच में, बाईं ओर से 1 अंक दाईं ओर लेते हैं हम, तो 3.84 गुणा 10⁻। दशमलव कितने अंक बाईं ओर ले गए हम, 3 अंक ये और 3 6 और 2 अंक ये आ गए 8, 10⁸ मीटर ये इसका आंसर हो गया। विश्वमंडल इतने वर्ष पुराना आकलित किया गया है, मतलब विश्वमंडल जो है वो इतने साल पुराना है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव को यहाँ से 1 और 2 के बीच में लाना है, बाईं ओर से 1 अंक दाईं ओर, 1.2, आगे कोई संख्या नहीं है, इतना ही रहने देंगे, गुणा 10⁻। यहाँ से कितने अंक बाईं ओर ले गए, 3 3 6 3 9 और 1 ये 10, 10⁻10 इतने वर्ष पुराना विश्वमंडल हो गया। तो इस तरह से हमने इन सभी संख्याओं को मानक रूप में लिख दिया। हम दशमलव बिंदु की कल्पना संख्या के दाएं सिरे पर कर लेते हैं, जब दशमलव संख्या में नहीं दिखाई देता है। जैसे कि मैंने इनमें समय बताया है कि हम दशमलव सबसे लास्ट में मान लेते हैं और उसके बाद उसको कितने अंक बाईं ओर ले जाते हैं, उतनी ही घात 10 के ऊपर लगा देते हैं गुणा करके। इस तरह से वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।